दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो हमारा ग्लोबल हॉट स्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी से है दोस्तों, अर्थात वैसे प्रजाति की बात इसमें मैं करने जा रहा हूं जिसमें जैव विविधता तो है लेकिन भूमंडलीय तप्त स्थल अर्थात गर्म स्थलों पर पाए जाने वाले जैव विविधता से संबंधित बातों की चर्चा करूंगा। तो इसमें जो है मुख्य रूप से ग्लोबल हॉट स्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत वैसी बातों को रखा जाता है जिसमें विश्व के कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, क्या विश्व के कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां जैव विविधता पाई जाती है और उस जैव विविधता वाले जो है वो स्थल होते हैं, कोई खास स्थल होते हैं जो पृथ्वी पर और कहीं नहीं पाए जाते हैं, कुछ विशेष वही क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वही हमारा जो है हॉट स्पॉट कहलाता है दोस्तों। और क्या है कि हॉट स्पॉट में ये तो आधी बात हो गई, अब पूरी बात करने जा रहा हूं कि वैसे विश्व के क्षेत्र जहां जैव विविधता मिलते हैं और वहां दूसरे जीव वहां पर जो है निवास नहीं करते हैं, कुछ खास किस्म के जो है जीवों का निवास होता है। और वैसे क्षेत्रों में क्या होता है कि जब किसी कारण से इन बायोडायवर्सिटी वाले जैव विविधता चाहे पादप हो या वनस्पति हो या प्राणी हो, उनमें से जो है किसी कारणवश जो है खतरे की स्थिति मंडराने लगती है, खतरे उत्पन्न होते हैं, ऐसे स्थिति में उन्हें संरक्षण की आवश्यकता होती है जिसे ही हॉट स्पॉट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ब्रिटेन के पारिस्थितिकी वैज्ञानिक जो हमारे हैं वो नॉर्मन मायर्स हैं। कौन है? नॉर्मन मायर्स हैं। तो नॉर्मन मायर्स ने कहा कि मैं हॉट स्पॉट के क्षेत्र जो हमारा हॉट स्पॉट तप्त स्थल है उसका मैंने जो है खोज किया है। कब किया है? 1988 ईस्वी में किया है। जो हॉट स्पॉट जो थे हमारे वो 12 हॉट स्पॉट थे, अर्थात 12 लुप्त स्थानों का जो है इन्होंने 1988 में खोज किया था। बोला था कि विश्व में 12 हॉट स्पॉट है, लेकिन आए दिन इसकी संख्या में बढ़ोतरी होते जा रही है। 1991 में इन्होंने जो है बोला कि नहीं, अब 12 के जगह में 8 और बढ़ गए हैं। इस प्रकार से वर्तमान में यदि देखें तो यहाँ 20, लेकिन वर्तमान में देखें तो 25 हॉट स्पॉट हमारे हो गए हैं दोस्तों। क्या तप्त स्थलों का जो है संख्या है वो बढ़ करके 25 हो गया है। और पहले जो 12 जो हमारे हॉट स्पॉट एरिया थे वो 12% उसमें जो है बायोडायवर्सिटी पाई जाती थी, जैव विविधता जो पाए जाते थे, चाहे वनस्पति या जो है पौधे, छोटे छोटे वनस्पतियों से लेकर के बड़े बड़े वनस्पतियों, छोटे छोटे जीवों से कवक, शैवाल, फंगी, प्रोटोजोआ आदि से लेकर के जो है बड़े बड़े शेर, ऊंट, भालू और जो है बाघ आदि आदि की जो है इसमें प्रजाति जो है उपस्थित थे। लेकिन कह रहा है कि 12% जो बायोडायवर्सिटी 12 लुप्त स्थानों में पाए जाते हैं उनमें जो है 0.2% का कुल क्षेत्रफल का वो जगह है दोस्तों। लेकिन अब जो है यहाँ पर 25 हॉट स्पॉट हमारे हो गए हैं। तो 25 हॉट स्पॉट जो है उनमें से जो है क्षेत्रफल कितना है? 1.4% क्षेत्र में जो है हमारा 25 हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। अब 12 हॉट स्पॉटों की चर्चा मैं करूंगा कि पूरे विश्व में जो है 12 हॉट स्पॉट का निर्धारण किया गया है। वो 12 हॉट स्पॉट, 12 हॉट स्पॉट कौन कौन है इसको देखते हैं हम लोग सरसरी निगाह से। इसमें विशेष समझाने की आवश्यकता नहीं होगी, बस सरसरी निगाह से देखते हैं। तो पहला हमारा है कि दक्षिण अमेरिका में ब्राजील के अटलांटिक सागरीय तटवर्ती वन जो है हमारा हॉट स्पॉट के तहत आता है। वही दूसरा आप देखें कि यही दक्षिणी अमेरिका के इक्वाडोर, यही आप देखें कि दक्षिणी अमेरिका के इक्वाडोर का तटीय वन प्रदेश भी जो है हमारा हॉट स्पॉट का एरिया में है। तीसरा आप देखिए कि अफ्रीका में मेडागास्कर द्वीप, चौथा हमारा है अफ्रीका में यहाँ जो है दक्षिणी अमेरिका में 2 हो गया, एक ब्राजील के अटलांटिक सागरीय तटवर्ती वन और इक्वाडोर का तटीय वन, ये हमारा हॉट स्पॉट एरिया हो गया दोस्तों। और ये हमारा अफ्रीका में आप देखें कि अफ्रीका में हमारा मेडागास्कर द्वीप, वहीं चौथा में आप देखें तंजानिया तथा केनिया में पहाड़ी वन,
ये हमारा 2 हॉटस्पॉट जो है हमारा अफ्रीका का हुआ। अब एशिया में देखते हैं कहां कहां हॉटस्पॉट है। यहाँ देखिए 5th नंबर में एशिया में भारत का पश्चिमी घाट, ये हमारा हॉटस्पॉट का एरिया है दोस्तों, पश्चिमी घाट। वहीं पर जो है आप 6th में आइए, पुनः एशिया की बात हो रही है। एशिया में जो है हमारा भारत, भूटान, नेपाल के विस्तृत पूर्वी हिमालय वाले क्षेत्र जो है ये हमारा हॉटस्पॉट हो गया। क्लियर। वहीं पर आप आइए, फिर एशिया की बात हो रही है तो एशिया में जो हमारा श्रीलंका का दक्षिणी पश्चिमी भाग भी जो है हॉटस्पॉट बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत आता है। 8th नंबर में हमारा एशिया में हिंद चीन प्रायद्वीपीय भूभाग भी हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है दोस्तों। वही 9 में आप देखें एशिया में ही जो है हमारा फिलीपींस द्वीप समूह जो है हमारा ये भी हॉटस्पॉट का एरिया हो गया। और एशिया में 10th नंबर में आप देखें एशिया में दक्षिणी पूर्वी चीन, ये हमारा हॉटस्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत आ जाते हैं। इस प्रकार एशिया में आप देखें तो 1 2 3 4 और 5 और 1 6 जो हमारा है वो हॉटस्पॉट जो हमारा डायवर्सिटी के दृष्टि से देखें तो 6 जो हमारा एशिया में जो है पाया जाता है दोस्तों। अब 11वें नंबर पर चर्चा कर रहे हैं प्रशांत महासागर में स्थित न्यू कैलिफोर्निया द्वीप। प्रशांत महासागर में स्थित कौन सा? न्यू कैलिफोर्निया द्वीप भी हमारा हॉटस्पॉट एरिया है। अब अंत में हमारा 12वां हॉटस्पॉट ये हमारा कौन सा है? न्यूजीलैंड जो है प्रमुख हॉटस्पॉट है दोस्तों। तो इस प्रकार हम लोगों ने 12 हॉटस्पॉट को देखा ग्लोबल हॉटस्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी की दृष्टि से। तो 12 के बाद हम फिर भारत में जो हमने चर्चा किया था पश्चिमी घाट का, थोड़ा सा भारत का भी कुछ 1-2 लाइन में चर्चा कर दे रहा हूं, इस पर भी आप नजर दौड़ाएंगे। तो भारत में तख्त स्थल जो है हमारा पश्चिमी घाट की चर्चा हो गई। तो पश्चिमी घाट में कौन कौन? महाराष्ट्र। थोड़ा सा जो हम लोग देख रहे हैं कि भारत के संदर्भ में भी चूंकि चर्चा हो गई भारत की, तो क्यों ना पश्चिमी घाट से संबंधित बात है तो कुछ दोहरा दूं। यहाँ भारत में पश्चिम तख्त स्थल में जो है हमारा हॉटस्पॉट में पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला में अरावली अरब सागर ये तटीय भाग के क्षेत्र को जो है इसमें शामिल किया जाता है। और यही केरला जो हमारा जो है साइलेंट वैली क्षेत्र जो हमारा है इसी में स्थित है दोस्तों। और यहाँ आगे चलते हैं फिर कि पूर्वी हिमालय के पूर्वी भाग का जो है स्थल तप्त है। यहाँ भी हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि एशिया में भारत, भूटान, नेपाल में विस्तृत पूर्वी हिमालय क्षेत्र में, तो पूर्वी हिमालय क्षेत्र के अतिरिक्त भूटान, नेपाल और पर्वतीय भूभाग इसकी भी चर्चा हुई है, ये हमारा हो गया। और इसलिए मैं यहाँ रखा कि इन भागों में 5332 स्थानिक जैविक प्रजाति यहाँ निवास करती है। इस प्रकार हमने आपके सामने हॉटस्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी को रखा। कैसा लगा आप हमें जरूर बतलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।